पूरी होगी साहब, लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके। उसे शक हो गया है। उसे तो पुराना शक है कुंवर साहब, अब कुछ ज्यादा हो गया होगा। मैंने उसकी आंखों में खून उतरा देखा है, बड़ी उखड़ी हुई बात करती है। बंदा जब मरने की उम्र में होता, पुराना शक है कुंवर साहब, अब कुछ ज्यादा हो गया होगा। मैंने उसकी आंखों में खून उतरा देखा है, बड़ी उखड़ी हुई बात करती है। बंदा जब मरने की उम्र में होता ना कुंवर साहब, तो खामखा उखड़ी हुई बातें करने लगता है। एक बात पल्ले बांध के रख डांग करो, बार जब खाली जाए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बार खाली नहीं गया कुंवर साहब, मौत का डर तो लग गया है बुढ़िया को। मौत का डर मौत से बहरा होता है। होती है शहबाज। मेरा दिल कहता है कि वो मेहरू की शादी से पहले नहीं मरेगी। मेहरू की शादी? अगर वो जिंदा रही ना तो मेहरू की शादी कभी मुझसे नहीं होगी। बूढ़े लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते कुंवर शहबाज अहमद। मौत किसी ना किसी बहाने उनके पास आती रहती है, कभी टल जाती है और कभी नहीं टलती। बूढ़े लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते कुंवर शहबाज अहमद। मौत किसी ना किसी बहाने उनके पास आती रहती है, कभी टल जाती है और कभी नहीं टलती। तुम ये बात अपने पास लिख रखो कि तुम्हारे सिवा मेहरू की शादी किसी से नहीं हो सकती। और वो मीरू? मीरू कौन है? एक बार आपने कहा था कि न जाने क्यों आप मुझ पर भरोसा करने लगी हैं। नहीं होगी, उसे अंदर बुला दो। एक रोज ये खुद तुम्हें बताएगी कि नहीं होगी, उसे अंदर बुला दो। एक रोज ये खुद तुम्हें बताएगी कि कुंवर मेहताब अहमद का खून किसने किया। मुझे भी तो उसी वक्त का इंतजार है। सफर बेनसीब के घोड़ा बेनसीब। बड़े चौधरी साहब घोड़े पे लाहौर गए होंगे ना, तो घोड़े ने मरना ही था। गुड भाई गुड। तेरा तो नवाब बीबी इलाज होने वाला है बस, और तुझे बूटे को भेजने की भी जल्दी थी। अब भली मानस में क्या करता, और गड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। बस लारी पे नहीं जा सकते थे ना चुदरानी जी ना। अल्लाह बख्शे बड़े चौधरी साहब कहते थे सफर में घोड़ा मर जाए तो समझो सफर बेनसीब। सफर बेनसीब के घोड़ा बेनसीब। बड़े चौधरी साहब घोड़े पे लाहौर गए होंगे ना, तो घोड़े ने मरना ही था। गुड भाई गुड। तेरा तो नवाब बीबी इलाज होने वाला है बस, और तुझे बूटे को भेजने की भी जल्दी थी। अब उसकी बददुआ नहीं लेनी चाहिए भैया। जहां गड्डी का पता कर। नवाब बीबी, और जाता हूं भाई, जाता हूं। चोर मार गया? कहा ना मर गया? क्या हुआ? हमारे गांव में चोर को गोली नहीं मारते, उसकी टेंड करा के उसका मुंह काला करके सारे गांव में फिराते हैं, फिर थाने छोड़ आते हैं। बाकी जो करना होता है वो ही करते हैं।
मैरू तो बड़ी परेशान होगी। जाहिर है। चोर मार गया। कहा ना मर गया। क्या हुआ? हमारे गांव में चोर को गोली नहीं मारते, उसकी टेंड करा के हौली हौली छत से उतर रहा था। अब्बा समझा कोई चोर आ गया। लो जी, फिर अब्बे ने कोई माफिया मांगी है, कोई माफिया मांगी अब्बे ने, पर मैंने भी माफ नहीं किया। क्या किया तुमने? इसीलिए तो ऑफिस नहीं आई। बस फिर वो डर गई। मेरा अब्बा भी चोर से बड़ा डरता। एक दफा मैं 9 से 12 का शो देखकर आया, हौली हौली छत से उतर रहा था। अब्बा समझा कोई चोर आ गया। लो जी, फिर अब्बे ने कोई माफिया मांगी है, कोई माफिया मांगी अब्बे ने, पर मैंने भी माफ नहीं किया। क्या किया तुमने? मैं दौड़ के अपने कमरे में लुक गया। बस मुझे कुंडी लगानी याद नहीं। फिर क्या हुआ? फिर अब्बे ने कुंडी लगाई। आगे बताओ ना यार। आगे क्या बताऊं? तुम्हें इतना मासूम है जितना मैं बनना चाहती हूँ, तो शायद इतना ही मासूम लोगों को होना चाहिए। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे भी इतना मासूम होना चाहिए? तुम इतने मासूम हो ही नहीं सकते। क्यों? तुमने अपने अब्बे की मार नहीं खाई, बूटे ने खाई है। चले। आई एम सॉरी। चलो। ऐनक क्यों लगा रखी है? हमारे गांव में 2 अर्जी नवीज हैं, दोनों ऐनक लगाते हैं। अब तो मेरू अर्जी लिखोगे? एक बात बताऊं फानी साहब, पहला खत भी तो अर्जी होती है ना। आप सोच रही होंगी कि मैं फिर आ गया। यहाँ सब लोग आपसे मीरू की तरह खफा नहीं। आइए बैठिए ना। वो घर पे ही है? नहीं, आप चाय पियेंगे? जी हाँ, चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। ये करता क्या है? मेरा मतलब है कि क्या करता रहता है? ऐनक क्यों लगा रखी है? हमारे गांव में 2 अर्जी नवीज हैं, दोनों ऐनक लगाते हैं। अब तो मेरू अर्जी लिखोगे? एक बात बताऊं फानी साहब, पहला खत भी तो अर्जी होती है ना। कभी नहीं आई इसको मिलने? उसके और भी बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा तो बस एक मीरू। इससे कहिए जोरा खातून, इसका मीरू उसी रात सर्दी में ठटर कर मर गया, जिस रात इसके दोस्त ने टॉफियों का डब्बा चुराने पर उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। उस घर पे ही है? नहीं, आप चाय पियेंगे? जी हाँ, चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। ये करता क्या है? मेरा मतलब है कि क्या करता रहता है? किसी में हिम्मत नहीं कि उससे ये सवाल पूछ सके। मैंने सुना है कि आपकी तो बहुत इज्जत करता है। क्या बचपन से ही ऐसा है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
मामा की आंखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। बताइए जोरा खातून, इसे बताइए, किसी बाप के शर्मिंदा होने से उसके बच्चे को उसका खोया हुआ बचपन वापस नहीं मिला करता। कोई अगर किसी की खोई हुई चीज वापस लाकर दे सके तो इस तरह शर्मिंदा क्यों हो? तो फिर मैं इसका वीरू से कहां से लाकर दूं? इससे कहिए ना जोरा खातून, मैं भी इससे बहुत शर्मिंदा हूं। आँखों में निंदिया भी, सपने सलोने भी हैं, सबसे जो अच्छे हैं वो सब खिलौने भी हैं। मेरे बिन तो मामा का एक पल गुजरता। पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। इससे कहिए जोरा खातून, वो रात मैंने एक गिफ्ट बॉक्स के पास लेट कर गुजारी थी। उस वक्त कुंवर शहवार अहमद की मां से लोरी। मामा की आंखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। मामा की आंखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। आँखों में निंदिया भी, सपने सलोने भी हैं। घोड़ा मर गया चोरी साहब। घोड़ा मर गया? वो बाहर निकल के तो देख। नहीं मैं ना हंसूं तो कोई घर में हंसता नहीं। मामा की आंखों का तारा हूँ, और ये जगह कोई पारी नहीं है मुंशी? पिंड वापस चले चोरी साहब? और नहीं है मुंशी, नहीं। पिंड जाके बिस्ती करानी है। अच्छा, वो चुदरानी जी, वो क्या हुआ गारी? शौका मर गया चुदरानी जी। शौका मर गया? और कैसे? अखबार में आया, नंबरदार ने पढ़ी अखबार। भौंकने की आवाज से डर जाया करता था।
इसे पता है सारा। क्या हुआ जोरा खातून? नीरू का बाप आया था। और क्या हुआ मुंशी? घोड़ा मर गया चोरी साहब। घोड़ा मर गया? और बाहर निकल के तो देख। जेल जाने वाले पुत्रों की माँ को रब का दिया बड़ा हौसला होता है जुलेखा। उसके जेल जाने का भी डर नहीं। लाहौर चलेंगे। पर कैसे? और गड्डी ठीक होगी। कैसे? भावे 3 दिन क्यों ना लग जाए। अल्लाह बख्शे बड़े चौधरी साहब। वो बड़े चौधरी साहब को क्या पता चलना है, उन्हें गुजरे हुए तो 19 बड़े हो गए हैं। गुड भाई गुड। सुलेखा हांडी रोटी कर ले, शौकत उसे देने वाला। रोने से वो चुदरानी जी, वो क्या हुआ है गारी? शौका मर गया चुदरानी जी। शौका मर गया? और कैसे? अखबार में आया, नंबरदार ने पढ़ी अखबार। जुलेखा तत्ती रू लग गई। कैसे जानते हो? ये बात फोन पर नहीं बता सकते। तुम हमारे घर आ सकते हो? आपको मुझसे बाहर आकर मिलना पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन? हेलो 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 हेलो। पानी साहब आए? नहीं मैडम, उनका फोन आया था, आज वो छुट्टी पर है। ओके। कुछ खा लेती। तेरा बड़ा हौसला है मासी। और चल, अब तुझसे मैं पिंड चल के ही बात करूंगा। मारेगा मुझे? ना जी, मेरी मजाल है।
मैं तो आपको नोटों का हार बनाऊंगा और पूरे पिंड का चक्कर लगवाऊंगा और सारे पिंड से कहूंगा कि मुझे मुबारकबाद दो, बूटा लाहौर फतह करके आया है। चल, किसी बहाने सुधर तो गया। सबको फिक्र थी सुलेखा से ब्याह ना हुआ तो शौका नहीं सुधरेगा। सारे डाल मुक गए। अब तो तू ये भी नहीं कहेगी तो लिखना बड़े भाई को वो बड़े भाई को लिखना है कि वो नहीं वो तालीमी मुश्किलात के बारे में लिखना है। मगर इसका तो कोई भाई ही नहीं है। इम्तिहान मैट्रिक, बूटे ने कहा कि मैट्रिक करेगा। इसने तुझसे कहा? हाँ बिल्कुल कहा। और बूटे तुमने इससे कहा कि तू मैट्रिक करेगा? फानी ने कहा है, मैंने कहा है, फानी ने एक ही बात मैंने कहा था तो फानी को मैंने मैट्रिक करना है। और बूटा तूने कहा कि तू मैट्रिक करेगा? मैं सदके मैं बारी और लद्दा से मैं भी तेरे ऊपर गुस्से हो रहा हूँ। तेरी को भली पूछी है अब्बा, तुझे गुस्से में कुछ याद ही नहीं रहता। वो सच याद आया। और मुंशी देखो बूटा क्या कह रहा है। तो ऑफिस आ जाओ। ऑफिस में नहीं। शाम को घर आ जाना। नहीं, घर नहीं आऊंगा। क्यों? दादू से डर लगता है। दादू से? कोई हौसला देने वाला हो। तेरी सखियां सहेलियां तेरे गले मिलकर रोएंगी तो तुझे आराम आएगा। मुझे अब आराम आ गया है मासी। तेरे सिवा अब मेरा कोई मरने वाला बाकी नहीं रहा। कौन हो तुम? तुम हो कौन और मुझसे क्यों मिलना चाहते? मैं जानता हूँ कुंवर मेहताब अहमद का खून किसने किया था। तुम कैसे जानते हो? ये बात फोन पर नहीं बता सकते। तुम हमारे घर आ सकते हो? आपको मुझसे बाहर आकर मिलना पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन? बूटिया मेरे शिदादिया, मेरी तो खैर है पर मां से जाके मिला, तेरे बगैर बड़ी उदास हो गई है। 2-4 दिन में वापस आ जाना। पानी साहब आए? तू मेरे से कर ले आया? अच्छा कर ले आया। हाँ जी बोलो। पर तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, तू अपनी तरफ से गुआच गया हुआ है। दफ्तर से पता किया होगा दादाजी। हाँ जी चाचा जी। चलो सामान रख गड्डी में। Armageddon. अब तो बूढ़ा गांव पहुंच गया होगा। उत्तर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लाहौर में अब तुम्हारा दिल कहाँ लगता है। मैं पिंड ले जाकर सबसे पहले तेरे दिल का ही बंदोबस्त करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो मैंने खत भी नहीं लिखा। खत? ये खत किस?
कागज रोक दी चाचा। बूटे तुमने इससे कहा कि तू मैटर करेगा? फानी ने कहा है, मैंने कहा है, फानी ने एक ही बात, मैंने कहा था आते ही फानी को मैंने मैटर करना है। बूटिया तूने कहा कि तू मैटर करेगा? मैं सच के मैं बारी और लगता से मैं भी तेरे ऊपर गुस्से हो रहा हूँ। तेरी को भली पूछी है अब्बा, तुझे गुस्से में कुछ याद ही नहीं रहता। वो सच याद आया। ओ मुंशी देखो बूटा क्या कह रहा है। मुंशी बाहर गड्डी में बैठा हुआ है। मुंशी गड्डी में क्यों बैठा हुआ है? वो ये गड्डी में बैठने के लिए है और मैंने गड्डी इसके बैठने के लिए ली है। और मुंशी है मैं तो बैठक कर रहा हूँ। तोहफा तेरी यादों का, सदा बहार रिश्तों का। 2-4 दिन पिंड रहा, तेरा जी हल्का हो जाएगा। मुझे ऐसे ही रहने दे मासी, मैंने पिंड नहीं जाना। हौसला भी उसी वक्त आता है जब कोई हौसला देने वाला हो। तेरी सखियां सहेलियां तेरे गले मिलकर रोएंगी तो तुझे आराम आएगा। मुझे अब आराम आ गया है मासी, तेरे सिवा अब मेरा कोई मरने वाला बाकी नहीं रहा। जिद ना कर, मेरे साथ चल जुलेखा। तेरी दारी भी तुझे याद कर रही होगी। वो तो अब मुझे भुला गई होगी। इस बहाने मैं अपनी बहन की कब्र पर फातिहा भी पढ़ लूंगी और फिर याकूब भाई से माफी भी तो मांगनी है। मैं सदके जाऊं। खुले में खड़े हो गए करूलियां तो मैंने भी बहुत की हैं बूटे की माँ, पर तू मेरे लिए तो कभी तौलिया लेके खड़ी नहीं हुई। तू वापस आने देगा अब्बा? दस वो मैंने इसको वहां रोक के इसकी तलीम का खर्च करना है कि नहीं चला? मैटर कर पुत्रा, मैटर कर। तो बस फिर समझ जाता कि मैट्रिक हो गया। ओ बह जा बड़े हेजले, अखे अब्बा हुक्का पीता है ना। आप ऐसा करें, आप वो रब्बों पे जाएं। अभी तो मैंने अपने बूटे को ना अपने हाथ से रोटी खिलानी है, सड़ेंगे आप। अच्छा कर लिया। ठीक ही करती थी। सियाने कहते हैं कोड़े बंदे को मीठी चीज खानी चाहिए, पर अल्लाह माफ करे आपने तो सारी खंड खा के लून कर दिया। लस्सी पी ले अब्बा, मिठी है। पी लो चौधरी साहब, एक गिलास आप भी पी लो। मैं कोई बूटे की तरह शोधा नहीं हूं, ये लस्सी पीने का टाइम। लस्सी पी लो। वो तो खाने के वक्त भटूरे खाते हैं। भटूरे? सुबह सुबह मुझे जल्दी जाना है, 9 बजे ऑफिस लग जाएगा, यानी पूरे 9 बजे मुझे ऑफिस होना चाहिए, यानी पूरे 9 बजे। आज मैं अकेला भटूरे खाने जाऊंगा, सिर्फ 3 भटूरे। सूरज 9 बजे नहीं निकलता। मैं 9 बजे सोकर उठता हूं, सबसे पहले सूरज देखता हूं, वो 9 बजे ही निकलता है। तुम इस नौकरी से भी जाओ। लानत भेजता हूं ऐसी बेवक्त की नौकरी पर। इस बार नौकरी से गए तो घर से धक्के देकर बाहर निकल ही जाओ। क्यों? क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम समझते हो कि मैं
टांगा रोक दे चाचा। क्या हुआ जुलेखा? मासी मैं पिंड नहीं जाऊंगी, टांगा मोड़ ले चाचा। तुम हर बात नहीं जानते। तुम कोई खबर सुनाने वाले हो क्या? वैसे तुम पहले न्यूज कास्टर हो जो सर झुका के खबर सुनाओगे। सुनो, अगर किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हो सकते ना तो परवाह नहीं, और ना ही इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि मेरी मालूमात के हिसाब के मुताबिक ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। आपके मुताबिक ये कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता। सुबह सुबह मुझे जल्दी जाना, 9 बजे ऑफिस लग जाएगा और 9 बजे मुझे वहां पहुंचा पड़ेगा, यानी 8 बजे उठना पड़ेगा। मैं सदके जाऊं। आप करूलियां नहीं करते थे ना चौधरी साहब, आप तो पूरा पूरा खंगते थे। अब बहू का पीता है ना, इसलिए। और बह जा बड़े हेजले, अखे अब्बा हुक्का पीता है ना। आप ऐसा करें, आप मुरब्बों पे जाएं। अभी तो मैंने अपने बूटे को ना अपने हाथ से रोटी खिलानी है, सड़ेंगे आप। ओ ना ना, सड़ता नहीं हूं मैं। अल्लाह बख्शे, जब बेबे जी जिंदा होती थी ना, अपने हाथ से कुट के चूरी खुआती थी मुझे। लस्सी पी ले अब्बा, मिठी है। पी लो चौधरी साहब, एक गिलास आप भी पी लो। मैं कोई बूटे की तरह शोधा नहीं हूं, ये लस्सी पीने का टाइम। लस्सी पी लो। लस्सी पीने का भी कोई टाइम होता है? खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता अम्मा। मैं शहर से आया हूँ, वहाँ लस्सी के टाइम चाय और चाय के टाइम लस्सी पीते हैं। कौन पीता है? फानी साहब, वो तो खाने के वक्त भटूरे खाते हैं। भटूरे? सुबह सुबह मुझे जल्दी जाना, 9 बजे ऑफिस लग जाएगा, यानी पूरे 9 बजे मुझे ऑफिस होना चाहिए, यानी पूरे 9 बजे। सूरज 9 बजे नहीं निकलता। मैं 9 बजे सोकर उठता हूं, सबसे पहले सूरज देखता हूं, वो 9 बजे ही निकलता है। तुम इस नौकरी से भी जाओ। लानत भेजता हूं ऐसी बेवक्त की नौकरी पर। इस बार नौकरी से गए तो घर से धक्के देकर बाहर निकल ही जाओ। क्यों?
क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम समझते हो कि मैं तुम पे भरोसा किए बैठा हूं? हाँ? तुम नौकरी छोड़ने से पहले हमेशा यही कहते हो। तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अगर तुम एक घंटा भी यहां सर झुका के बैठे रहो ना, तब भी मैं इसकी वजह नहीं पूछूंगा। तुम मेरे दोस्त हो ना पानी? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन अगर तुम परसों वाले 1500 रुपया माफ कर दो तो मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार। सुनो, अगर किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हो सकते ना तो परवाह नहीं, और ना ही इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि मेरी मालूमात के हिसाब के मुताबिक ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। आपके मुताबिक ये कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता। सुबह सुबह मुझे जल्दी जाना है, 9 बजे ऑफिस लग जाएगा और 9 बजे मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, यानी 8 बजे उठना पड़ेगा। अब तक कोई नहीं आया? आज कोई नहीं आएगा। क्यों? आज क्या? आज इतवार है जनाब, आज छुट्टी है। बताए Official flight.